जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 28 फरवरी 2022। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 फरवरी 2022 को अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया है। उन्होंने एक युद्ध स्मारक और उनकी 150 फुट की कांस्य प्रतिमा की नींव भी रखी। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। उन्हें 1671 में ब्रह्मपुत्र पर सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने में नामित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केतन-जी ब्राउन जैक्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय अपील अदालत के न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया है। वह पहली अश्वेत महिला है जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया है। वह कोर्ट में सेवा देने वाली छठी महिला भी होंगी। 2013 में संघीय न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी सजा आयोग में सेवा दी। ये है केतन-जी ब्राउन जैक्सन। अगला क्वेश्चन, सुबोर्नो जयंती छात्रवृत्ति कहाँ लॉन्च की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ढाका में भारतीय उच्च आयोग ने औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2022 को सुबोर्नो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत में शिक्षा और व्यावसायिकता के अवसर को साझा करने के लिए छात्रों के लिए 1000 सबबोर्न जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा 26-27 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान की गई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, रुपया टका और प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। एक नए भार वर्ग 55 किग्रा में प्रतिस्पर्धा करते हुए चानू ने स्नैच में कुल 191 किग्रा, 86 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भी हासिल किया था। अगला क्वेश्चन, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 27 फरवरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 26 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई और इसी के साथ ही 27 फरवरी 2022 को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। पोलियो वायरस के खिलाफ जनसंख्या प्रतिरक्षा बनाए रखने और पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी और उपराष्ट्रव्यापी टीकाकरण दिवस आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अभिषेक सिंह। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है। नागालैंड कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में पद संभालेंगे। वर्तमान में अभिषेक सिंह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे।
ये हैं अभिषेक सिंह। राकेश शर्मा, इन्हें हाल ही में आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, चंद्रयान द्वितीय। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने अपने लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। कहा जाता है कि प्रोटॉन इवेंट्स अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण जोखिम को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह एक संयुक्त रूप से डिजाइन की गई परियोजना है जिसका उद्देश्य शहरों के लिए ऊर्जा व परिवहन क्षेत्रों में डिकार्बनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। अगला क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कानपुर। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 184 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और जिसमें 23 ग्रैंड मास्टर और 30 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल हैं। 7वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 43वें। भारत ने अपने समग्र बौद्धिक संपदा स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों में से 43वें स्थान पर है। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया। जुलाई 2021 में वाणिज्य पर संसदीय अस्थायी समिति ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा जारी की। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर स्वीडन और 5वें नंबर पर फ्रांस है इस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कब शुरू होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 10 मार्च। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण और यहाँ 10 मार्च नहीं होगा, यहाँ 27 मार्च होगा। 27 मार्च ऑप्शन में नहीं है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा।
भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 12 दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा 27 फरवरी से ये अभ्यास शुरू हुआ है और 10 मार्च तक चलेगा। इसमें पीडीएफ में संशोधित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत व किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रीज 6 शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ओमान। यह अभ्यास 21 फरवरी 2022 को जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर शुरू हुआ था और हाल ही में संपन्न हुआ है। तीसरा, भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 27 फरवरी को शुरू हुआ है और यह 10 मार्च तक चलेगा। आज के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।